हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल हमने आप लोगों को ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ाया था। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार कर रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने आप लोगों को सेक्टोरल सैक के बारे में बताया था, टेस्टिस के बारे में बताया था। तो टेस्टिस जो होता है उस 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ट्यूनिकी कहते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में कल हमने आप लोगों को बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेडी होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और रेड टेस्टिस होता है, यानी कि टेस्टिस जाल होता है, टेस्टिस नेट होता है। इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। इन लीडिंग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया या मेल सेल्स जो होती हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा किस में बदल जाती है? स्पर्म्स या शुक्राणुओं में बदल जाती है। नेक्स्ट आपको बताया था कि सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें सार्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक है, इनके गड्ढों को माइक्रोविली कहते हैं। इन सार्टोली सेल्स में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो अस्थायी रूप से यहाँ रुकते हैं। दैट्स इट। आज हम सेकेंड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है वो टेस्टिस के पास पाई जाने वाली छोटी सी ट्यूब होती है। एक्चुअली ये छोटी सी दिखाई देती है बट होती बड़ी है। तो एपिडिडाइमिस जो है एक नली या ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। अब ये छोटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये टेस्टिस के चारों ओर कैसी होती है? फोल्ड होती है, कुंडलित होती है। ये फोल्ड होने की वजह से कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 मीटर होती है। अब ये जो एपिडिडाइमिस होती है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैपट एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस और कोडा एपिडिडाइमिस। अब इसका जो पहला वाला पार्ट होता है कैपट एपिडिडाइमिस, ये इसमें बाहर की ओर इसका पार्ट कहलाता है जो काफ़ी पतला होता है। जो दूसरा होता है वो कार्पस एपिडिडाइमिस होता है जो इसके पीछे की ओर होता है, और जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कोडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो ये जो कोडा एपिडिडाइमिस होता है इसमें उंगली के समान छोटे छोटे पिरवर्ध, छोटे छोटे माइक्रोविली पाए जाते हैं। कोडा एपिडिडाइमिस में क्या पाए जाते हैं? उंगली के समान छोटे छोटे माइक्रोविली या पिरवर्ध पाए जाते हैं। इन माइक्रोविली को, इन पिरवर्ध को स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ये स्टीरियोसीलिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना है कोडा एपिडिडाइमिस की। इसमें जो छोटे छोटे उंगली के समान माइक्रोविली होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टीरियोसीलिया कहलाते हैं। ये स्टीरियोसीलिया जो होते हैं इनका बहुत ही विशेष कार्य होता है। ये क्या करते हैं? ये 1 महीने तक शुक्राणुओं को अपने अंदर संग्रहित रखते हैं, अपने अंदर जमा रखते हैं और शुक्राणुओं को क्या देते हैं? ये पोषण देते हैं। शुक्राणुओं को क्या प्रदान करते हैं? ये पोषण प्रदान करते हैं। तो ये स्टीरियोसीलिया जो होते हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और 1 माह तक शुक्राणु स्थायी रूप से इनके अंदर रहते हैं, स्थायी रूप से इनके अंदर संग्रहित होते हैं। तो स्टीरियोसीलिया जो होते हैं 1 माह तक ही शुक्राणुओं को अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो 1 महीने पुराने शुक्राणु होते हैं इसी स्टीरियोसीलिया के द्वारा उन शुक्राणुओं का भक्षण कर लिया जाता है। दैट्स इट। यानी कि ये स्टीरियोसीलिया जो हैं यही शुक्राणुओं को अपने अंदर रख रहे हैं, यही शुक्राणुओं को भोजन दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। और जब वही शुक्राणु 1 मंथ पुराने हो जाते हैं तो उन शुक्राणुओं को ये अवशोषित कर लेते हैं अपनी दीवारों के द्वारा। इसके बाद जो वहाँ पर नए शुक्राणु आते हैं ये उन्हें संग्रहित करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, देन शोषण करते हैं, देन फिर से न्यू शुक्राणु आते हैं, देन पोषण देते हैं, रखते हैं और फिर से देन उनका क्या करते हैं? ये शोषण कर लेते हैं। तो ये स्टीरियोसीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोडा एपिडिडाइमिस का। स्टीरियोसीलिया में स्थायी रूप से शुक्राणु रहते हैं, इन्हें पोषण मिलता है और जब ये शुक्राणु 1 माह पुराने हो जाते हैं तो यहीं पर इनका संग्रहण कर लिया जाता है। अभी लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, सार्टोली सेल्स के बारे में। सार्टोली सेल्स भी क्या करती हैं? ये सार्टोली सेल्स क्या करती हैं? इसमें और स्टीरियोसीलिया में अंतर है। ये सार्टोली सेल्स जो होती हैं बढ़ते हुए शुक्राणु, यानी कि जब शुक्राणु बन रहे होते हैं तब पोषण देती हैं और अस्थायी रूप से शुक्राणु इनमें रहते हैं केवल कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। लेकिन ये जो स्टीरियोसीलिया होते हैं इसमें स्थायी रूप से शुक्राणु रहते हैं। 1 माह के लिए ये स्टीरियोसीलिया शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं और जब शुक्राणु 1 मंथ पुराने हो जाते हैं तो यही स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं? शुक्राणुओं का अवशोषित कर लेते हैं। फिर से ये बार बार इसी साइकिल को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है नरजनन तंत्र का वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस जो होती है एपिडिडाइमिस के बाद 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। 45 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये वेस्ट डिफरेंस जो होती है इसमें एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति।
तो वेज डिफरेंस जो होती है इसमें एक विशेष प्रकार की तरंग गति पाई जाती है। इसी गति के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, और गतिशील होने का कारण भी शुक्राणुओं का क्या है, वेज डिफरेंस में पाई जाने वाली तरंग गति। तो शुक्राणुओं का गतिशील होना उनके जहाँ रहते हैं वेज डिफरेंस में पाई जाने वाली तरंग गति पर भी निर्भर करता है। ये वेज डिफरेंस जो होती है 45 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। अब इस वेज डिफरेंस के पास यूरिनरी ब्लेडर होता है और सेमिनल वेसिकल होता है, यानी कि मूत्राशय होता है और शुक्राशय होता है। तो वेज डिफरेंस के पीछे की ओर जो मूत्राशय होता है और जो आगे की ओर शुक्राशय होता है, इस मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेडर और शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से मिलकर एक छोटी सी नली बनती है, जिसे क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। ये एम्प्यूला जो होती है ये भी 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब आगे की ओर शुक्राणु तरंगति करके वेज डिफरेंस में शुक्रवाहिनियों में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एम्प्यूला से होते हुए शुक्राणु किस में आ जाते हैं, यूरेथ्रा में या मूत्र मार्ग में आ जाते हैं। ये मूत्र मार्ग जो होता है मेल में 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। मूत्र मार्ग जो होता है ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु क्या होते हैं, इस मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु पेनिस में आते हैं और शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इनके नेम्स को अच्छे से रिपीट कर लेना, लर्न कर लेना, और जितना भी मैंने बताया है इसको एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेना। ठीक है, बाय।